तो अभी हम साइंस का करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। अभी मैं शेयर करता हूं आपके सामने स्क्रीन। यह चैप्टर नंबर 12 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। हिंदी में बोलते हैं विद्युत तथा परिपथ। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही होंगे, जानते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी? यस सर। विद्युत, बिजली क्या होती है? क्या होती है, किस काम आती है, थोड़ा सा बताओ। क्या पता है आपको? जल्दी जल्दी बताओ कुछ भी। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली? जल्दी से बताओ। क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये बिजली क्या होता है, किस काम आती है, वही बता दो। सर हम अंधेरे में इससे देख सकते हैं। तो लाइट करने के काम आती है, आप ये बोल रहे हैं ना? और किसी काम नहीं आती? सर आती है हाँ तो जल्दी जल्दी बताओ। खाना बनाने के लिए। कैसे? जब लाइट चली जाती है तो दिखता नहीं। तो वो तो देखने का ही काम हुआ ना उससे। और और अभिनव, अभिनव गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं साइंस का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी यस क्या सर। होता है या किस काम आती है वो बताओ। बिजली, सर विद्युत, बिजली इलेक्ट्रिसिटी किस काम आती है? सर किसी काम नहीं आती? कुछ भी नहीं बोल रहे तुम। बिजली चली जाए तुम्हारे घर में, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या क्या चीजें काम करना बंद कर देती हैं? सर इलेक्ट्रिसिटी से जैसे अंधेरा चल जाता है टॉर्च काम आ जाती है। नहीं, लाइट चली जाती है तो कौन कौन सी चीजें काम करना बंद कर देती हैं? सर लाइट, टीवी हाँ, टीवी। और बस, बस दो ही चीजें? वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन और और तो चलो, थोड़ा थोड़ा आइडिया है तुम्हें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है।
बिजली से चलने वाली कुछ चीजों के नाम आपने बता दिए कि टीवी बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। आपकी वॉशिंग मशीन, जो लाइट के बल्ब वगैरह हैं, ये सब। इसके अलावा प्रेस करते हैं आप, तो प्रेस जो है वो बिजली से चलती सर है। फ्रीजर फ्रीजर फ्रिज चलता है बिजली से। फ्रीजर। हीटर। उसके बाद इंडक्शन स्टोव से आजकल खाना भी बनता है इंडक्शन पे, तो वो भी बिजली से चलते हैं। तो इस तरह से सर बहुत फैन सारे फैन भी अप्लायंसेज हैं। इलेक्ट्रिक। फैन है, गर्मियों में आप फैन का यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है ये चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे काम करती है, और फिर सर्किट्स क्या होते हैं, वो हमने देखना है। सर्किट पे बाद में आएंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप घर में यूज करते हैं वो तो ज्यादा वोल्टेज की होती है, उसमें करंट ज्यादा होता है। हम अभी छोटी छोटी बात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए हम सोर्स यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में प्लग लगे होते हैं, प्लग में आप टीवी को लगाते हो, सॉकेट जो होता है टीवी का प्लग आप लगाते हो, टीवी ऑन होता है। फोन चार्ज करना है, फोन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ है, आपने फोन ऑन किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूज होता कैसे है इसका। तो उसके लिए हम जो है घरों में तो बात करते हैं कि हाई वोल्टेज है, उसमें पावर प्लग जो है हम वो यूज करते हैं, सॉकेट में लगाते हैं। लेकिन अगर सिंपल बात करें तो सिंपल बात के लिए जो, अगर बेसिक फॉर्म देखनी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके लिए आप ये सेल देख सकते हैं। देखा ना सेल सबने? यस। तो सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बहुत थोड़ी सी मिलती है। सेल को टच करने से करंट भी नहीं लगता। तो हम काम करेंगे इसमें, जो भी जिस तरह के भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात है, उसमें ज्यादातर हम सेल का यूज करेंगे, ताकि इसमें कोई वो नुकसान ना हो, यूज करते वक्त कुछ खराब ना हो, कोई झटका ना लगे। सेल का यूज, इलेक्ट्रिक सेल हिंदी में बोलते हैं विद्युत सेल। तो ये सेल जो है इस तरह का होता है। इसमें दो सिरे होते हैं, इसके टू एंड्स होते हैं, टर्मिनल्स भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में टर्मिनल्स बोलते हैं, ये लिखा है यहाँ पर टर्मिनल। और हिंदी में इसको यस ध्रुव सर। बोलते हैं। ध्रुव बोल देते हैं, या हिंदी में भी टर्मिनल ही लिख देते हैं कई बार। तो इसमें दो टर्मिनल्स हैं। जो ऊपर वाला होता है, जहां से ये उभरा हुआ सा होता है, ऊपर की तरफ निकला होता है ना इस तरह से एक बटन जैसा, तो इस तरफ जो होता है ये प्लस हाँ बोलते हैं सर। इसको। और दूसरी साइड से ये यस माइनस सर। होता है। तो सेल अगर आप यस सर। देखेंगे तो उसमें एक तरफ प्लस लिखा होता है और एक तरफ माइनस। तो ये जो ऊपर की तरफ एक उभरा हुआ जिस माइनस। साइड होता है ये प्लस होता है, और दूसरी साइड ये माइनस होता है। ठीक है। तो ये वाला जो प्लस तो वाली साइड है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कह देते हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस वाला। हिंदी में धन टर्मिनल कह देते हैं, या धनात्मक टर्मिनल कह देते हैं। और दूसरी तरफ जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। नेगेटिव यानी कि माइनस, नेगेटिव। तो ऋणात्मक टर्मिनल कह देते हैं। तो दो टर्मिनल हैं। जब भी हमें कुछ चीज आपने चलानी है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाना है, कोई बिजली का काम करना है सेल की हेल्प से, तो उसमें ये जो दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए आप तारों का इस्तेमाल करते हैं, वायर्स का। ऐसे ही होता है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, तो इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं सेल के अंदर। अंदर से केमिकल होते हैं इसके अंदर। वो केमिकल्स जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, तो फिर उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो उसका यूज हम करते हैं। उसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम देखते हैं, ये टॉर्च देखी होगी आपने। टॉर्च में सेल डालते हैं हम, और उसमें बल्ब लगा होता है, किस तरह का होता है ना बल्ब। यस सर। यस सर। ये बल्ब दिखाया है। अब बल्ब जो है लाइट करने के लिए, इसमें एक अंदर पतली सी तार होती है यहाँ पर, बारीक सी एक तार होती है, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में तंतु, या फिलामेंट भी बोल देते हैं हिंदी में भी। तो फिलामेंट होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसको बिजली देंगे, तो ये जलने लगता है, ये ग्लो करता है, चमकने लगता है, तो उससे लाइट नजर आती है। समझ गए? यस ये सर। जो है चलेगा कैसे, तो यस इसमें भी सर। दो टर्मिनल्स होते हैं। सेल को इसके साथ इसको कनेक्ट करना है, इसके भी दो टर्मिनल्स है। एक टर्मिनल इसके साइड में दिखाया है यहाँ पर, ये वाला। और एक टर्मिनल इसमें ये नीचे की साइड होता है यहाँ पर। तो ये जो अंदर तंतु लगा है, फिलामेंट लगा है, इसके जो दो सिरे हैं वो एक साइड में कनेक्ट किया होता है, ये अंदर से खोल के दिखाया हुआ है राइट साइड वाला, और दूसरा ये नीचे कनेक्ट किया होता है। एक साइड में है और एक नीचे है ये। तो यहाँ ये दो टर्मिनल्स हैं, सेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं प्लस माइनस वाले, वो यहाँ पर जोड़ेंगे जब उनको तार की हेल्प से, तभी ये बल्ब जलेगा।
उसके कनेक्शंस की बात आती है। अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पर ये सेल दिखाया हुआ है। तो सेल में क्या करेंगे, हम दो तारें जोड़ेंगे। एक तार ऊपर की साइड, जिसे हम कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, प्लस। वो पॉजिटिव प्लस तार नीचे की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, माइनस। या नेगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक। तो दो तारें जोड़ेंगे, उसके लिए जोड़ने के लिए आप टेप की हेल्प ले सकते हैं, टेप से कनेक्ट कर सकते हैं, या जैसे यहाँ रबर बैंड लगाया, रबर बैंड लगा सकते हैं। तो ये दो तारें आ गई। अब ये जो दो तारें हैं, ये दोनों सिरे जो हैं, इनको हम किससे जोड़ेंगे, बल्ब से जोड़ेंगे। बल्ब में कैसे जोड़ेंगे, तो बल्ब के लिए भी यहाँ पर देखो ये दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक तार इसमें साइड में लगेगी और एक तार नीचे लगेगी। नीचे। ठीक है, तो उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ए वाला जो है, इसमें ये बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है। क्या किया हमने, देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल से वायर लगाई है जो इसके साइड और में एक कनेक्ट हो रही नेगेटिव है, टर्मिनल। और एक नेगेटिव टर्मिनल में वायर लगाई है और एक और वो नेगेटिव बल्ब के टर्मिनल। नीचे यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है। ओके। ठीक है, तो इस तरह से यस हमारा सर। जो ये कनेक्शन है ये बन गया। इसको हम कह देते हैं सर्किट, हिंदी में परिपथ। परिपथ, सर्किट। तो सर्किट क्या है, करंट को जाने का रास्ता। यहां से सेल से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है ना बल्ब में, तभी तो बल्ब जल रहा है ये। ठीक है, तो ये एक सर्किट बोलते हैं। सर्किट यानी कि रास्ता, परिपथ, पथ मतलब होता है रास्ता। तो रास्ता बन गया करंट को जाने और आने का, एक पूरा चक्र बन गया। क्या होता है, करंट जो है वो प्लस वाली साइड से जाता है, ऊपर वाली जो प्लस वाली साइड है, यहां से करंट जाता है और ये फिलामेंट से होते हुए फिर ये माइनस की तरफ वापस आता है। समझ गए, तो पूरा चक्र में पूरा साइकिल यहाँ पर इस तरह से चलता है। तो करंट को जाने का एक रास्ता और वापस आने का रास्ता मिल गया पूरा एक सर्कल में। तो इस तरह से ये जब होता है तो इसे हम सर्किट कहते हैं, परिपथ कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। अब ये बी वाला पार्ट देखो, इसका जो बी वाली फिगर बनी है, ये डायग्राम जो है, इसमें ये बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है बताओ? वायर कटी है। कौन सी वाली, प्लस वाली या माइनस वाली? सर माइनस वाली। ऊपर नीचे नहीं बोलना है, क्योंकि सेल उल्टा भी तो लगा सकते हैं हम। तो अगर सेल सीधा है तो इसमें ऊपर प्लस है, लेकिन उल्टा कर देंगे तो नीचे हो जाएगा प्लस। तो आपने वो ध्यान रखना है, जिस साइड से ये ऊपर की तरफ निकला होता है वो प्लस होता है, और जिस तरफ से प्लेन होता है उस तरफ यस माइनस सर। होता है। कौन सी वायर कटी हुई है इसमें? सर माइनस वाली। हाँ, नेगेटिव टर्मिनल वाली, ऋणात्मक टर्मिनल वाली कटी हुई है। तो इसको जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये बल्ब जलाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? सर वायर ये जो वायर जोड़नी। बीच से कटी हुई है इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक यस दूसरे में सर। लपेट यस के सर। आप जोड़ सकते हैं इसको, तब ये फिर जलने लगेगा। सी वाले में भी नहीं जल रहा है, इसमें क्यों नहीं जल रहा है? सर इसमें प्लस वाली वायर प्लस कटी हुई है। वाली। हाँ, तो प्लस वाली वायर यहाँ से कटी हुई है, इसको अगर आपस में कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये जलने लगेगा। डी वाले यस में सर। क्या प्रॉब्लम है? सर सर डी वाले में क्या वायर प्रॉब्लम? नहीं है। सर दोनों नीचे ही है। दोनों एक में ही कनेक्ट कर दिए। कौन से यस वाले सर। में, नेगेटिव में, सर माइनस वाले में? उससे क्या हुआ, करंट तो कहां से आना था, प्लस वाले से आना था ना। प्लस वाले से यस करंट सर। इसमें बल्ब के अंदर जाना था और माइनस वाले से वापस आना था। तो अब ये करंट आ ही नहीं रहा है तो वापस कहां से जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो नीचे वायर जा रही है, नीचे नहीं जानी थी, ये ऊपर कनेक्ट करनी थी हमें प्लस के साथ। ई में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें दोनों ऊपरी प्लस वाले में हाँ, लगा दी है। दोनों प्लस वाले में लगा दिए तो भी नहीं जलेगा, तो इसलिए ये भी यहाँ पर गड़बड़ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कनेक्शन गलत हो रहे हैं। एफ वाला, एफ वाले में जल रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। यस ठीक है ना सर। ये? यस सर। तो ए और एफ में क्या फर्क है, दोनों में देखो, ए में भी जल रहा था, एफ में भी जल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ए में सर्कल बना है और सर एफ में थोड़ा टेढ़ा है। वो तो वायर घुमा दिए, वायर इधर उधर उलझ जाए तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, और कुछ? सर इसमें देखो, इसके साइड में जो कनेक्शन किया था वो ऊपर से प्लस वाले से किया था, और नीचे सर वाला जो था इसमें बल्ब नीचे का से नीचे किया है। माइनस वाले।
तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ये प्लस वाला जो है ये नीचे जा रहा है और माइनस वाला जो है इसको साइड में कनेक्ट किया। लेकिन बल्ब में जो है प्लस माइनस कहीं भी कनेक्ट कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, इसमें प्लस वाले को साइड में लगाओ चाहे नीचे लगाओ, वैसे माइनस वाले को साइड में लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक साइड में लगानी है और एक नीचे लगानी है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही ग्लो करेंगे। ठीक है, तो कहां पर, यहां पर ये हमें लग गया पता। और उसके बाद सर्किट भी हमने देख लिया। सर्किट जो है यहाँ पर क्लोज्ड है, बंद है परिपथ। किसमें? ए में और एफ क्लोज्ड है, एफ में। बंद परिपथ है। बंद मतलब पूरा रास्ता बंद है, पूरा करंट को जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, बीच से कहीं से भी खुला नहीं है, तार कटी हुई नहीं है, इस वजह से ये ग्लो कर रहे हैं। जलने के लिए क्या चाहिए हमें? क्लोज्ड सर्किट चाहिए, बंद परिपथ चाहिए। ठीक है, जब भी ये ओपन होगा तो नहीं जलेगा। जैसे यहाँ पर बी में ये ओपन था बीच से, यहां से, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ। ठीक है, यहाँ पर ये बंद परिपथ था, यहाँ पर ये खुला हुआ है। और जब भी ओपन सर्किट होगा, खुला परिपथ होगा, तो जो भी चीज आपने कनेक्ट की है वो काम नहीं करेगी। बल्ब कनेक्ट किया तो बल्ब नहीं जलेगा, फैन कनेक्ट किया तो फैन नहीं चलता। समझ गए? यस सर। स्विच के साथ ऐसे ही होता है, आप घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या हो गया? सर्किट क्लोज हो गया या ओपन हो गया? सर क्लोज। हाँ, जब स्विच आप ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, रास्ता पूरा हो जाता है, तो आपका फैन, टीवी, लाइट वो चलने लग पड़ते हैं। और जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है, वो ब्रेक हो जाती है तार। ठीक है, स्विच जो होता है इस तरह से काम करता है, वो कनेक्शन जो है आपका उसको तोड़ने का, जोड़ने का काम करता है इस तरह से। तो जब आपने स्विच ऑन किया वो कनेक्शन जुड़ गया, सर्किट क्लोज हो गया, बंद परिपथ हो गया, तब वो आपकी चीज काम करने लगती है। और जब आपने स्विच को ऑफ किया तो ये सर्किट टूट जाता है, तो ओपन सर्किट हो गया, खुला परिपथ, तो आपकी चीज वो काम करना बंद कर देती है। समझ गए? तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट हम समझ ही चुके, उसके बाद हम आ जाएंगे अब स्विच पर। इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत स्विच, हिंदी में विद्युत स्विच बोलेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो विद्युत परिपथ है उसको ओपन क्लोज, तोड़ना जोड़ना जो है उसके लिए हम स्विच का यूज करते हैं। सिंपल स्विच कैसे बना सकते हैं वो यहाँ इस फिगर में देख सकते हो आप, ये जो फिगर बनी हुई है इसमें देखो, सेल जो है उसका नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है, माइनस वाला, वो तो बल्ब के साथ सीधा सीधा कनेक्ट किया हुआ है इसके साइड में। लेकिन जो पॉजिटिव वाला इसका टर्मिनल है वो बल्ब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, नहीं है ना कनेक्शन में। क्या किया नो उसको? सर। प्लस वाला जो है उसको एक पिन के साथ जोड़ दिया है, कि ये गत्ता जैसा ले लिया कार्डबोर्ड, उसमें पिन लगाइए, पिन के साथ कनेक्ट किया। और बल्ब का भी जो है इसका नीचे वाला टर्मिनल, उसको भी एक दूसरी पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बीच में ये गैप है, इसका मतलब ये सर्किट अभी ओपन है, इस गैप को जोड़ना है। जब तार जुड़ेगी तभी तो बल्ब जलेगा। तो अभी ये स्विच ऑफ है, जोड़ने के लिए क्या किया इन्होंने? एक ये सेफ्टी पिन यूज की है, दिख रही है? सेफ्टी पिन यहां पर यूज की है, दिख रहा है कि नहीं? कुछ बोल ही ना यस तुम सर। लोग। यस सर। सेफ्टी पिन क्या कर रही है? ये पिन जब आपने साइड में की हुई है तो ये स्विच ऑफ है, जब इस पिन को इस दूसरी पिन के साथ ले आएंगे तो ये आपस में कनेक्शन हो जाएगा इसका, तो स्विच ऑन हो गया। समझ गए? एक यस सर। सिंपल सा स्विच आप खुद बना सकते यस हैं, सर। देखो इस तरह से पिन लगानी है बस और स्विच आपका तैयार हो गया। बीच से वायर जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किया हुआ है उसका, दो पिन के साथ कनेक्ट की हुई है, एक दूसरे से थोड़ी दूर रखी है ये, और बीच में हमने ये सेफ्टी पिन लगा दी है। इसको साइड में कर देंगे तो स्विच ऑफ हो गया, इसको आप जोड़ देंगे, इधर ले आएंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो इसे हम इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। आपके घर में जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, वो भी सेम इसी तरह से काम करते हैं। स्विच ऑफ करते हैं तो वो टूट जाता है कनेक्शन, और स्विच ऑन करते हैं तो कनेक्शन जुड़ जाता है ना। तो स्विच क्या है? स्विच एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो
कनेक्शन को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। यहाँ पर ये टॉर्च का भी दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम, टॉर्च कैसे काम करती है। टॉर्च में भी क्या होता है कि टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है, अंदर 2 सेल डालते हैं हम। सेल 2 सेल यूज करते हैं, एक सेल से क्योंकि लाइट कम होगी 2 सेल हम यूज करते हैं। और दोनों सेल देखो कैसे जोड़ते हैं हम। आपने डाले होंगे टॉर्च में कभी सेल या किसी भी रिमोट वगैरह में, तो क्या होता है पहला सेल जो है उसके माइनस के साथ दूसरे सेल का प्लस कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पीछे इस तरह से लगाते हैं। और एक जो इसका पहले वाले सेल का प्लस है देखो, वो बल्ब के नीचे डायरेक्ट कनेक्शन आ गया उसका। और दूसरा जो है अंदर स्प्रिंग जैसी लगी होती है, उस स्प्रिंग से होता हुआ देखो ये जा रही है वायर, ये स्विच से होकर जा रही है और फिर ये बल्ब के साइड में जा रही है। तो यहाँ पर बीच में ये स्विच है स्लाइड करने के लिए, जब स्विच को आप आगे करते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, पीछे करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी टॉर्च काम करती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी हमने यहाँ पर देखा ये स्विच जो बनाया था, अभी हमने बीच से सर्किट तोड़ा हुआ था हमने परिपथ यहाँ पर, और इसमें हमने पिन यूज की थी। पिन किस चीज की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, आयरन की, है ना। तो उससे ये कनेक्शन जब हो गया तो यहाँ पर ये करंट अंदर जाना शुरू हो जाता है और बल्ब जल जाता है। इसकी जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाते, अगर पिन हटा के यहाँ लकड़ी का टुकड़ा लगाते, उससे जोड़ देते दोनों को, तो बल्ब जलता। नो सर। तो लकड़ी से क्यों नहीं जल रहा है? सर क्योंकि अगर लोहा वायर में लगाएंगे तो लोहे में से करंट चला वायर जाता है, लकड़ी में से यस अंदर से सर। करंट होकर नहीं जाता है। तो लकड़ी आप लगा दोगे, प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दोगे, तो उससे वो करंट आगे नहीं जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो इसलिए हमें लोहा, तांबा, जो मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, इनका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम है, तो उससे एक सर्किट पूरा होगा। तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं जिनसे करंट चला जाता है उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं सुचालक, जिनसे करंट पास हो जाता है। और जिनसे पास नहीं होता उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जिनसे करंट जाएगा बल्ब जल जाएगा, वो कंडक्टर्स हैं। जिनसे नहीं जलेगा, जिनसे करंट नहीं जाएगा, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। हिंदी में सुचालक बोलते हैं या चालक भी बोल देते हैं कंडक्टर्स को, और इंसुलेटर्स को बोलते हैं विद्युत रोधी, मतलब उनमें से करंट नहीं जाता है। उसके लिए यहाँ ये टेबल दिया हुआ है, इसको भी पूरा करना। की, जैसे यहाँ पर पहला दिया है की, चाबी, चाबी बनी होती है मेटल की, स्टील वगैरह की, तो उससे बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ यस आ गया, तो इसका मतलब ये की जो है, ये मेटल जो है, ये कंडक्टर है, चालक है, सुचालक है। इरेजर, इरेजर रबर की बनी होती है, उसको लगाएंगे बीच में तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो इसलिए ये इंसुलेटर है। समझ गए? जवाब तो दो। यस सर। और आगे ये स्केल लिया, स्केल किस चीज का बना होता है? सर प्लास्टिक। प्लास्टिक से क्या होगा? सर वायर, सर करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ लिख देंगे नो, नहीं। तो यस इसका सर। मतलब ये भी क्या हुआ, कंडक्टर या इंसुलेटर? सर इंसुलेटर। इंसुलेटर। स्केल जो है, प्लास्टिक जो है, ये भी इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है। मैच स्टिक, माचिस की तीली, वुड की बनी है, लकड़ी की, सर इससे अब नहीं जलेगा। तो ये भी क्या हुआ, कंडक्टर सर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। 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 ग्लास बैंगल, कांच की चूड़ी, कांच की बनी है, सर नो क्या होगा? सर इससे भी करंट इंसुलेटर। पास नहीं होगा, ये भी इंसुलेटर होगा। आयरन नेल, लोहे की कील, मेटल की बनी है, आयरन की, सर कंडक्टर। यस, इसमें से करंट जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, इसलिए ये कंडक्टर है, सुचालक है। तो इस तरह से मेटल्स जितने भी होते हैं, धातु, वो सुचालक होते हैं। प्लास्टिक, रबर, ग्लास वगैरह जो है, वुड, लकड़ी, ये जो है ये इंसुलेटर्स होते हैं।
विद्युत रोधी होते हैं। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर लगभग इतना ही था, खत्म है ये। बीच में कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आए थे बीच में, थोड़ा सा वो भी, इसके इफेक्ट्स भी हमने देखने थे, तो वो देख लेते हैं। नहीं, अच्छा, क्लास 7th में अप्लायंसेस की थोड़ी सी हमने बात कर ही ली है। यहाँ पर मेन थोड़ा सा सर्किट का था, स्विच का था, तो इतना ये चैप्टर है। समझ में आ गया आपको ये चैप्टर? समझ में आया? यस सर। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसके ये यस करके देखना, रफ में ही या बुक में ही करके देखना। इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स का है। इस सर्किट को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सर्किट तोड़ने के लिए, तोड़ने और जोड़ने के लिए, सर्किट को, विद्युत परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए किस चीज का हम यूज करते हैं? कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए? सर्किट सर तोड़ना जोड़ना मतलब सर ऑन ऑफ करना, स्विच। स्विच। तो यहाँ पर सर आपका स्विच। स्विच आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 सर 2। एक प्लस एक माइनस, तो इसका आंसर यहाँ 2 आ जाएगा। इसी के बाद यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, इनको भी देखना अपने आप समझ के। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये बल्ब जल नहीं रहा है। यहाँ जो पिक्चर बनी है इसमें बल्ब ये जल नहीं रहा है, क्यों नहीं जल रहा है बल्ब? क्योंकि इसमें सर इस इसमें बल्ब के आधी वुड है और आधी मेटल। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल से वायर गई है उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा दिया बीच में, पेचकस, और उसमें आधा पार्ट तो मेटल है, वहां से तो करंट चला जाएगा, लेकिन उसके पीछे प्लास्टिक है ये, और प्लास्टिक इंसुलेटर होता है विद्युत रोधी, तो वहां से करंट नहीं जाएगा, इसलिए बल्ब नहीं चल रहा है। तो ऐसा ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, प्लास्टिक है इसमें और ये इंसुलेटर है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे समझना है। इसमें ज्यादातर ये सर्किट वाली क्वेश्चन है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन सर्किट का है, ये क्वेश्चन सर्किट का है, बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, वो आपने बताना। समझ गए? तो इनको रफ में करके देखना। ये चैप्टर भी और वो वाटर वाला चैप्टर भी था, दोनों के क्वेश्चन आंसर्स हम कल तक कर लेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप करना इनको, तब तक आपने खुद ट्राई करने हैं इसके। ओके, यस सर। तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, और बाकी हम कल करेंगे। तो कल मीटिंग टाइम क्या रहेगा वो मैं आपको कल मैसेज करके बता दूंगा। आज के लिए इतना ही।